नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। मैं राकेश सिंह। आइए आज जीएस के एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं। और ये वाला चैप्टर काफ़ी आईएमपी है। अभी मैंने कल जो वीडियो बनाया हुआ था वो एंशिएंट हिस्ट्री पर बनाया हुआ था। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ पार्ट समाप्त किए हैं, अब उसको 1-2 दिन बाद शुरू करूंगा। अभी आज का जो चैप्टर मैंने उठाया हुआ है यूपी स्पेशल से उठाया हुआ है, और यूपी स्पेशल से कुछ चीज़ें जो अभी बची हुई हैं, मैंने कहा था 15-20 वीडियो बनाऊंगा, 5-6 वीडियो हो गए हैं। 8-10 वीडियो और बना दूंगा, यूपी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, वहीं से क्वेश्चन आना है। और ये वाली क्लास यूपीपीसीएस आरओ और पेट और जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए बहुत ही आईएमपी है। खूब ध्यान से देखिएगा, इसको रट के रखिएगा आप लोग। पूरी तरह से आपको एग्जाम देने जाएंगे आप, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ कितने आईएमपी फैक्ट हम आज पढ़ रहे हैं। हम लोग चलेंगे, मैंने कहा था ना, कुछ उद्योग या कुछ ऐसी चीजें थी, उत्पादन थे जिससे संबंधित कुछ जिले थे, उनको पढ़ाया हुआ था। कुछ चीजें छूटी हुई थी, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और कुछ सिटीज को क्लियर करेंगे कि भैया कुछ सिटीज या कुछ जिले ऐसे हैं जो जहाँ पे कुछ संयंत्र कह सकते हैं आप, या कुछ साइंस से संबंधित या एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक नया भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक कॉलम में इधर लिखेंगे उद्योग और इधर लिखेंगे स्थान। स्थान या जिला लिख लीजिए, जिला भी लिख सकते हो आप, क्योंकि कुछ जिले जो है कुछ चीजों के लिए फेमस हैं। तो मैंने कहा ना कि पिछला वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये वाली क्लास पीसीएस आरओ से लेके टेट सुपर टेट तक के लिए बहुत ही आईएमपी है। हाँ, एक चीज और, मेरा अब लाइव चलना शुरू हो गया है, तो मैं जल्द ही 2-4 दिन के अंदर लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग रूबरू होकर के किसी भी समस्या पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक खुशी की बात है कि हम लोग अब लाइव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ उद्योगों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा उद्योग के लिए कौन से जिले फेमस हैं। कुछ पहले उद्योग पढ़ेंगे, फिर सिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि भैया वो कृषि पार्क कहाँ पे है, नॉलेज पार्क कहाँ पे है, वेब सिटी किसको कहते हैं, टॉय सिटी किसको कहते हैं, ऐसे करके वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेंगे इस एक वीडियो में, ठीक है। तो पीतल के बर्तन, पीतल बर्तन उद्योग के लिए कौन सा मेनली जिला फेमस है आपका यूपी का? तुरंत आप लोग ऑप्शन मारोगे मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद है। लेकिन यहां पे चूंकि जानते हैं कोई भी एक वस्तु किसी जगह के लिए फेमस तो जरूर हो जाती है, लेकिन उसकी वो बपौती बन के नहीं रह सकती, मतलब उसका विस्तार होता रहता है। जैसे साउथ इंडिया की बात ही छोड़ दो आप, जैसे विदेशों की चीजें भी अब यहाँ पे बनने लगी हैं, मिलने लगी हैं, ठीक है ना। चाहे वो खाने संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे वस्त्र पहनने से संबंधित हो। तो उसी तरह से मेनली मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, तो आपका ऑप्शन मुरादाबाद ही होगा। लेकिन इसके बाद अब ये वाला उद्योग जो है मुरादाबाद को संक्रमित कर, मुरादाबाद के क्षेत्र से हट करके कुछ अन्य स्थानों पर भी चला गया है। वहां पर भी पीतल के बर्तन के उद्योग जो हैं काफी विकसित मात्रा में, विकसित अवस्था में हो गए हैं। जैसे आपका एक मुरादाबाद हो गया, एक आपका अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़, ठीक है, और एक आपका अयोध्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपके मुरादाबाद है तो मुरादाबाद को ही आपको प्राथमिकता देनी है। हालांकि पीतल बर्तन के उद्योग अब अलीगढ़ और अयोध्या में भी बनने लगे हैं या अब विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो कौन से 3 स्थान है पीतल के बर्तन उद्योग के लिए आपके यूपी के?
3 जिले हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है मुरादाबाद, फिर अलीगढ़ है, फिर अयोध्या है। ऑप्शन में अब तक एग्जाम का जो पैटर्न रहा है मुरादाबाद देता आ रहा है, तो आपको मुरादाबाद, अगर ऑप्शन में सिर्फ मुरादाबाद है तो आपको मुरादाबाद ही मार के आना है, ना कि अलीगढ़ या अयोध्या। ठीक है, अगर अलीगढ़ अयोध्या साथ में है तब आप तीनों को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही आईएमपी है दूसरा, लोहे के बाट। लोहे के बाट व उपकरण। ये वाला भी बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम का पैटर्न है दोहराना। तो लोहे के बाट और उपकरण के लिए यूपी के कौन से 2 जिले फेमस हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा सहारनपुर और आगरा। ठीक है, सहारनपुर, कौन से 2 जिले हैं? एक आपका सहारनपुर है और एक आपका आगरा है। एक आपका सहारनपुर है, एक आपका आगरा है। लोहे के बाट और उपकरण कहाँ पे बनाए जाते हैं? यूपी के सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। बरेली के बारे में मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था कि सुरमा, बांस के बारे में बताया था कि भैया यहाँ पे बरेली में बनाए जाते हैं। ठीक है, बरेली में एक उद्योग और फेमस है, कौन सा? कत्था उद्योग, जो पान में लोग लगा करके खाते हैं। कत्था उद्योग, कत्था उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? यूपी का बरेली। कत्था उद्योग के लिए आपका कौन सा यूपी का जिला फेमस है? बरेली फेमस है। तो अगर कत्था के लिए, कत्था उद्योग से संबंधित कोई भी ऑप्शन आता है तो तुरंत आप ऑप्शन में क्या मारेंगे? बरेली मारेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा, सिगरेट। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के लिए आपके यूपी में सिगरेट मेनली कहाँ पे बनाए जाते हैं, या सिगरेट उद्योग के लिए यूपी के कौन से जिले फेमस हैं? तो इसमें आपको 2 जिलों का नाम आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा गाजियाबाद। इन 2 जिलों में क्या बनाया जाता है? सिगरेट बनाया जाता है। कहां पे? सहारनपुर में और गाजियाबाद में। तो हमने 4 चीजों को देख लिया। भैया पीतल बर्तन के लिए मुरादाबाद, अलीगढ़, अयोध्या फेमस है। लोहे के बाट व उपकरण कहाँ पे बनाए जाते हैं? आपके सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। कत्था उद्योग के लिए आपका यूपी का कौन सा जिला फेमस है? बरेली फेमस है। और सिगरेट उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? तो सहारनपुर और गाजियाबाद फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां, हौजरी वस्त्र। हौजरी वस्त्र, हौजरी वस्त्र उद्योग के लिए आपके यूपी के कौन से जिले फेमस हैं? तो कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है ना, हौजरी यानी सूती कपड़ा। तो एक कानपुर है और एक मेरठ है। कौन है? कानपुर है, कानपुर है और एक आपका मेरठ है। ठीक है, अब थोड़ा लखनऊ में चलते हैं यार। लखनऊ बड़ा ही आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो कुछ चीजें हैं जिनके लिए लखनऊ आपका बहुत ही फेमस है। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें हैं लखनऊ में बनती हैं या मिलती हैं, किसके लिए फेमस है? देखिए यहाँ पे लखनऊ में चले तो जामदानी, एक जामदानी हो गया, एक आपका जरदोजी हो गया। जामदानी, जरदोजी, और इसके बाद गजक, रेवड़ी, ठीक है, और चिकन। 4 चीजें आप लोग देख रहे हैं। जामदानी, जरदोजी, गजक, 5 चीजें। चिकन के लिए कौन सा जिला आपका फेमस है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ फेमस है। चिकन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आरओ में पूछा गया था कि चिकन उद्योग के लिए
फेमस यूपी का कौन सा जिला है, तो लखनऊ फेमस है। हालांकि क्या क्या आप देख रहे हो, जामदानी, जरदोजी, गजक, रेवड़ी और चिकन के लिए कौन यूपी का कौन सा जिला फेमस है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ। यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, बनाई जाती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, आमों का शहर बोला जाता है, नजाकत और नफासत का शहर बोला जाता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। दरी, छठा हो गया नहीं, हाँ छठा, सातवां देखें, दरी। भैया दरी कहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दरी और कालीन में अंतर है। दरी उद्योग के लिए आपका यूपी का कौन सा जिला फेमस है, तुरंत ऑप्शन जाएगा सीतापुर। सीतापुर की दरियां खूब मशहूर है, सीतापुर की दरी जो है खूब मशहूर है, सीतापुर, सीतापुर की दरी खूब मशहूर है, ठीक है। और कालीन के लिए, कालीन के लिए, कालीन के लिए आपका भदोही, जिसको संत रविदास नगर नाम दिया गया है, ठीक है ना, और मिर्जापुर, मेनली ये दो जिले फेमस है। हालांकि वाराणसी भी है, वाराणसी सिल्क साड़ी, वाराणसी की सिल्क साड़ियां पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो देख लिया आप लोगों ने, मैंने 7-8 जिलों को क्लियर कर दिया है। इसको आपको याद करके रखना है, यहाँ से यूपीपीसीएस आरओ में सुमेलित करने के लिए और वन लाइनर क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, सबको आपको रट करके याद करके रखना है ये सब, ठीक है। अब एक कॉलम और बना लिया जाए भैया, चलिए एक कॉलम हम और बनाते हैं, फिर उसी तरह से यहां लिखते हैं उद्योग, और यहां पे लिखते हैं स्थान। ठीक है। अब देखिए कुछ जिले किस लिए फेमस है, जो आईएमपी, देखिए 75 जिले हैं, 75 जिले, 75 जिलों में से कुछ ऐसे जिले हैं जिनके उत्पाद फेमस हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ना कि जो आईएमपी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी है। देखिए एग्जाम क्लियर करने का एक बहुत ही बड़ी रणनीति भी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसे पूछता है, क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, पीसीएस आरओ या चाहे वनडे एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो हमारा लेवल पीसीएस का ही है। अगर आप पीसीएस आरओ लेवल की तैयारी करेंगे तो वनडे को आराम से ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखें, हड्डी, हड्डी व सींग निर्मित, सींग निर्मित उपकरण। बहुत ही आईएमपी है कि यूपी का कौन सा जिला है जो हड्डी व सींग निर्मित उपकरण के लिए फेमस है। वहां पे हड्डी, पशुओं की जो अस्थियां होती हैं और जो उनके सींग होते हैं उनसे उपकरण बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, संभल। कौन सा जिला है आपका, संभल। हड्डी व सींग निर्मित उपकरण के लिए कौन सा जिला यूपी का फेमस है, संभल फेमस है। याद करके रखिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, मूढ़ा, जिसको शिल्प उद्योग कहते हैं, मूढ़ा या शिल्प उद्योग के लिए आगे देखें, मूढ़ा शिल्प उद्योग के लिए, शिल्प उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, ठीक है ना। तो हापुड़, हापुड़ में एक स्थान है गढ़मुक्तेश्वर, वहां का मूढ़ा या शिल्प जो है काफी फेमस है। कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर में कौन सा स्थान है, हापुड़, हापुड़, ठीक है ना। मूढ़ा या शिल्प उद्योग के लिए ऑप्शन जैसे देगा वैसे आपको आंसर देना है। अगर ऑप्शन में हापुड़ है तो हापुड़ मारेंगे, अगर गढ़मुक्तेश्वर है तो गढ़मुक्तेश्वर मारेंगे, ठीक है। बहुत ही आईएमपी है, याद करके रखोगे आप लोग, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी आईएमपी है। चलिए आगे चलते हैं, जूती,
उद्योग। भैया रामपुर का चाकू बहुत फेमस है। उसी प्रकार से कहाँ की जूती बहुत फेमस है, कहाँ की जूती काफी प्रसिद्ध है। तो आपके यूपी का एक जिला है हमीरपुर। चलिए हमीरपुर जूती लेने, ठीक है। कहाँ पे? हमीरपुर। हमीरपुर की जूतियां खूब फेमस है। हमीरपुर की जूतियां खूब फेमस हैं, ठीक है। चलिए जूती लेने हमीरपुर, ठीक है ना। अब वाद्य यंत्र, खासकर ढोलक, ढोलक के लिए आपका कौन सा यूपी का जिला फेमस है? तो ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में होगा वाद्य यंत्र या ढोलक। तो भैया चलिए वाद्य यंत्र या ढोलक लेने हम लोग चलते हैं कहाँ? अमरोहा। अमरोहा की ढोलक बड़ी फेमस है, ठीक है। तो ढोलक खरीदने हम लोग कहाँ चलेंगे? अमरोहा चलेंगे, अमरोहा चलेंगे, ठीक है। पत्थर के खिलौने, अगर हमको पत्थर के खिलौने चाहिए तो हमको भगवान राम से संबंधित एक स्थल है चित्रकूट। तो पत्थर के खिलौने के लिए यूपी का कौन सा जिला फेमस है? चित्रकूट। पत्थर के खिलौने, पत्थर के खिलौने, चित्रकूट। पत्थर के खिलौने के लिए कौन सा यूपी का जिला फेमस है? चित्रकूट फेमस है, ठीक है ना। औरतें बिंदी लगाती हैं, बिंदी, लेकिन बिंदी यूपी की कहाँ की फेमस है? खूब बनाई जाती है बिंदी। बिंदी, ब से बिंदी और ब से बलिया। बिंदी के लिए कौन सा जिला फेमस है? बलिया। बिंदी, 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 बिंदी के लिए आपका बलिया फेमस है। बिंदी जो है बलिया में खूब बनाई जाती है, ठीक है ना। अब चलिए रिम और धुरी, रिम व धुरी, एक्सेल। ठीक है, रिम और धुरी, एक्सेल। रिम और धुरी कहां पे बनाए जाते हैं यूपी में, या कहां के फेमस है? ठीक है ना। तो शामली, एक आपका जिला शामली है जो कि आपके एनसीआर में आता है, शामली। रिम व धुरी के लिए कौन सा जिला फेमस है? शामली फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा जौनपुर, आजमगढ़, हमारे आजमगढ़ के बगल में जौनपुर, जौनपुर का कौन सा उद्योग फेमस है? ठीक है, तो जौनपुर के लिए ऊनी दरी, ऊनी दरी के लिए आपका जौनपुर बड़ा फेमस है। जौनपुर की ऊनी दरियां खूब फेमस है, यानी ऊनी दरी लेनी हो तो चलिए जौनपुर चलते हैं, बढ़िया बढ़िया ऊनी दरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऊनी दरी, लेकिन दरी के लिए, सिर्फ दरी के लिए सीतापुर फेमस है। क्वेश्चन अगर दरी पूछता है तो आपका ऑप्शन जाएगा सीतापुर, और अगर ऊनी दरी पूछता है तब आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया जौनपुर। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। घरेलू सजावटी सामान, घर की साज सज्जा में जो सामान उपयोग में लाए जाते हैं वह मेनली यूपी के कहां पे बनाए जाते हैं या कहां के फेमस है? ठीक है ना। तो एक जिला है आपका हापुड़। कौन सा जिला है? हापुड़। कौन सा जिला है? हापुड़। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कहां पे या कहां के फेमस हैं? उत्तर प्रदेश में। तो आपका एक जिला है बुलंदशहर। कौन सा जिला है? बुलंदशहर। बुलंदशहर,
ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन से आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, देखिए पीतल के बर्तन उद्योग के लिए मुरादाबाद, अलीगढ़ और अयोध्या तीनों फेमस है, लेकिन अब तक का एग्जाम का पैटर्न रहा है कि यहाँ मुरादाबाद से क्वेश्चन आता है, तो आप जैसे ऑप्शन देगा वैसे ऑप्शन आप मारोगे। लोहे के बाट और उपकरण के लिए आपका सहारनपुर और आगरा फेमस है। कत्था उद्योग के लिए आपका बरेली फेमस है। सिगरेट पेटी कहाँ पे बनाए जाते हैं? सहारनपुर और गाजियाबाद में बनाए जाते हैं। हौजरी वस्त्र के लिए आपका कानपुर, इसे उत्तर भारत मैनचेस्टर कहा जाता है, और मेरठ फेमस है। जामदानी, जरदोजी, गजक, रेवड़ी और चिकन के लिए आपका लखनऊ फेमस है। चिकन वाला क्वेश्चन आया है एक दो बार। दरी उद्योग के लिए ये भी क्वेश्चन आया है। दरी उद्योग के लिए आपका सीतापुर फेमस है। ठीक है, कालीन, कालीन के लिए आपका भदोही मेनली फेमस है। ऑप्शन में अगर भदोही है तो भदोही आप मारोगे, ना कि मिर्जापुर। अगर ऐसे करके ऑप्शन देता है बी और सी, ए और सी, ए और डी ऐसे करके, तब भदोही के साथ मिर्जापुर भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेनली भदोही। आगे चले, हड्डी व सींग निर्मित उपकरण के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया संभल। कहाँ पे? संभल बनाए जाते हैं। मूढ़ा या शिल्प उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन अगर गढ़मुक्तेश्वर है तो मारोगे आप गढ़मुक्तेश्वर, नहीं तो हापुड़। जूती, कहाँ की जूतियां फेमस है? हमीरपुर। चलिए हमीरपुर चलते हैं जूती लेने। वाद्य यंत्र ढोलक, वाद्य यंत्र के लिए अमरोहा फेमस है। अमरोहा यूपी का जिला। पत्थर के खिलौने के लिए चित्रकूट फेमस है। बिंदी, बलिया की बिंदी, ठीक है ना, बिंदी के लिए बलिया फेमस है। रिमो धुरी एक्शन के लिए शामली फेमस है। ऊनी दरी के लिए आपका जौनपुर फेमस है। जौनपुर की ऊनी दरियां बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। उसी तरह से घरेलू सजावटी सामान, जो घरेलू घर की सजावट के लिए जो सामान, साज सज्जा के लिए जो सामान बनते हैं, वो मेनली कहाँ पे बनते हैं या कहाँ पे फेमस है? तो आपके हापुड़ के फेमस है। ठीक है ना। और चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन मेनली कहाँ पे बनाए जाते हैं या कहाँ के फेमस है? तो आपका ऑप्शन होगा बुलंदशहर। क्या होगा? बुलंदशहर। टेराकोटा, टेराकोटा या मिट्टी के कलाकृतियां, ठीक है, इसके लिए आपका गोरखपुर फेमस है। कौन सा? गोरखपुर, गोरखपुर फेमस है। चलिए, तो इतनी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। सबको, आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर के ऊपर है वो ए और आर करके भी क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हो, पीसीएस आरओ देने जा रहे हो, तो वहां पे। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर कुछ चीजें और देख लेते हैं यूपी से संबंधित, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, बाकी देखिए पेठा, पेठा मैं पेठा उठा पैर नहीं पढ़ा रहा हूँ। पेठा कहाँ का फेमस सबको पता है, ठीक है ना। या चाकू के बारे में मैंने बता दिया, ताला के बारे में हमने बता दिया है कि कुछ चीजें कॉमन है। आगरा, पेठा, सॉरी, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम कॉमन है, सभी लोगों को पता है कि भैया हाँ यहाँ पे यूपी में यहाँ पे बनते हैं। जैसे पेड़ा, मथुरा का पेड़ा भैया फेमस है। तो ये सब चीजें पढ़ने पढ़ाने वाली नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को वैसे भी पता होंगी, कंफर्म है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज, ये वाली चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, यूपी स्पेशल में आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे। अब उद्योग स्थान जिला, ये सारी चीज नहीं रहेगा। क्या, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, क्या, कहां, और इसमें स्थान उद्योग कुछ सब कुछ आ सकता है। सिटी, क्यों, क्या, कहां, ऐसे करके क्या चीज कहां पे है। ठीक है, इस ढंग से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे है? ठीक है ना। इसके 4-5 जो स्थान है यहाँ से पूछा है कि भैया निम्न में से एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे नहीं है।
तो जब आपको चारों पांचों जगहों स्थानों का नाम पता होगा, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे, इसको कहते हैं कृषि पार्क। कृषि पार्क, ठीक है। तो कहां कहां पे है इसको आपको याद करके रखना है। एक है वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में है, हापुड़ में है, ठीक है, लखनऊ में है, ठीक है, सहारनपुर में है, सहारनपुर। अब इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहाँ पे है, कहाँ पे स्थापना करी गई है यूपी सरकार द्वारा। तो इसमें 5 जगहों का नाम आएगा, वाराणसी, हापुड़, लखनऊ और सहारनपुर। जब पांचों स्थानों का नाम याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे भैया एग्रो प्रोसेसिंग जोन निम्न में से कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। तो पांचों स्थानों का नाम आपको याद करके रखना है, वाराणसी, हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, ठीक है ना। दूसरा, एग्रो पार्क, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए एग्रो प्रोसेसिंग जोन कह रहा है, ठीक है ना, और एक क्या कह रहा है, एग्रो पार्क। अगर एग्रो प्रोसेसिंग जोन करके क्वेश्चन करता है तब आपके 5 स्थान आ जाएंगे, वाराणसी आ जाएगा, हापुड़ आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएगा और सहारनपुर आ जाएगा। और जैसे ही सिर्फ एग्रो पार्क की बात करेगा तब आपके सिर्फ 2 जिले शामिल होंगे, और 2 जिले कौन से होंगे, एक होगा लखनऊ, एक होगा लखनऊ और एक होगा सहारनपुर। एक होगा सहारनपुर, ठीक है ना। तो अब तक का एग्जाम का ट्रेंड रहा है कि पूछा है एग्रो प्रोसेसिंग जोन, तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन में 4 स्थान आएंगे, और कृषि पार्क की बात करेगा तब 2 स्थान आएंगे, वाराणसी आएगा और सहारनपुर आएगा, ठीक है। अगला देखें, तीसरा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहां पे है, ये आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। कहां पे, बायोटेक पार्क में, बायोटेक पार्क में, ठीक। चौथा देखते हैं, मेगा फूड पार्क। चौथा, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, ये आपका बहेड़ी एक स्थान है, बहेड़ी कहां पे, बरेली में, ठीक है। मेगा फूड पार्क कहां पे है, बहेड़ी, बरेली में है, ठीक है। इसी प्रकार से मेडिसिटी, मेडिसिटी, मेडिसिटी कहां पे है, आपके गाजियाबाद में, गाजियाबाद में एक स्थान है, चक गजरिया गंज, चक गजरिया गंज। मेडिसिटी कहां पे, गाजियाबाद, चक गजरिया गंज में, ठीक है। अच्छा, नॉलेज पार्क, एक क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में भी, आरओ में भी। छठा, नॉलेज पार्क कहां पे है, नॉलेज पार्क ये कहां पे है, तो आपके ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा किस जिले में पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर जिले में, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, पार्क कहां पे है, बंथरा,
अब बंथरा किस जिले में पड़ता है? आपके उन्नाव में पड़ता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं एपेरल पार्क। एपेरल पार्क, एपेरल पार्क कहां पे है? ठीक है, एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिए। एग्रो प्रोसेसिंग एंड कृषि पार्क में 5 स्थान आएंगे। एग्रो पार्क में लखनऊ सहारनपुर आएगा, जॉब प्रौद्योगिकी पार्क में लखनऊ, बायोटेक पार्क में इसका निर्माण हुआ है। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? बरेली बरेली में है। मेडी सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद, गाजियाबाद में एक स्थान है चक गजरियागंज, वहां पे है। नॉलेज पार्क, ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, एग्जाम में पूछा गया है। नॉलेज पार्क भैया ग्रेटर नोएडा, यानी कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर जिला है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? बंथरा उन्नाव में है। कुछ लोग गलती कर जाते हैं, लेदर नाम आता है तो आगरा को मान करके चले आते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका एपेरल पार्क, एपेरल पार्क आपका कहाँ पे है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहां पे? गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी। गाजियाबाद में एक स्थान है, कौन सा? ट्रोनिका सिटी, वहीं पर क्या है? एपेरल पार्क है। यहां से क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए आते रहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं हौजरी पार्क कहां पे है? हौजरी पार्क, नो, हौजरी पार्क, हौजरी पार्क आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा भैया कानपुर। ठीक है, सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं, सबको आपको रट के रखना है। आइए आगे चले, फिर हम एक कॉलम बना ले थोड़ा सा। इतनी चीजें यहां हो गई, अब कुछ चीजों को यहां पर देख लेते हैं। क्या, ठीक, और कहां, क्या और कहां। ठीक है, अब प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी का निर्माण कहां किया गया है? यूपी में प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर, दिबियापुर, दिबियापुर कहां पे पड़ता है? आपके जिला, आपके कहां पे? औरैया में। ठीक है, प्लास्टिक सिटी कहां पे है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा दिबियापुर, औरैया में। ठीक है, देखिए थोड़ा मुश्किल तो है रटना, थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। ठीक है ना, और बाकी चीजें आप लोग सोच लो कि इतनी चीजों के लिए आप कितने ट्रिक बनाओगे, ट्रिक में फंस करके रह जाओगे। लेकिन अगर आप एकदम समझ से, कॉन्सेप्ट के साथ खूब बढ़िया से, मतलब फर्जदाई नहीं करते हो आप, खूब कायदे से बैठ करके आप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फैक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर कहीं पे मिस होता है तो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर मान लीजिए मिस हो रहा है तो जब वहां पे ऑप्शन मिलेगा तो आप वहां पे सही कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे, मेहनत करेंगे तो आराम से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो प्लास्टिक सिटी कहां पे है? दिबियापुर और औरैया में है। अब देखते हैं टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क कहां पे है? वाराणसी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी नोएडा। दोनों में अंतर है, हालांकि जब कॉन्सेप्चुअल हम लोग पढ़ेंगे
तो वहां पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। टॉय सिटी, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क कहां पे है? गोरखपुर, गोरखपुर। वेव सिटी, वेव सिटी गाजियाबाद, दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क गोरखपुर। अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन। शिल्प हाट, शिल्प हाट आगरा। ठीक है, ये वाला बहुत ही आईएमपी है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, प्रथम डीएनए बैंक, ठीक है, लखनऊ। क्या ऑप्शन होगा आपका? लखनऊ, ठीक है। तीसरी साइंस सिटी, मतलब देश की तीसरी साइंस सिटी, साइंस सिटी लखनऊ। चलिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। थोड़ा सा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। अब एक बार इसको क्लियर करते हैं। सब क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। शुरू से करते हैं। एक ग्रुप प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे है? आपके वाराणसी में है, हापुड़ में है, लखनऊ में है, सहारनपुर में है। याद करने की जिम्मेदारी आपकी, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर पीछे निकालना है, आरओ निकालना है। एग्रो पार्क के लिए आपका ऑप्शन होगा लखनऊ और सहारनपुर। जैव प्रौद्योगिकी पार्क VIMP है, VIMP है। कहां पे? लखनऊ में। कहां पे? बायोटेक पार्क में, ठीक है। मेगा फूड पार्क कहां पे है? बरेली में आपके है। मेडिसिटी यानी गाजियाबाद, मेडिसिटी गाजियाबाद। नॉलेज पार्क VIMP क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में। लेजर टेक्नोलॉजी पार्क बहुत ही IMP है, बंथरा उन्नाव में। यहाँ पे आगरा ऑप्शन पक्का देगा, ठीक है। अपैरल पार्क कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, ठीक है ना, ट्रोनिका सिटी के पास। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, तो ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। अपैरल पार्क कहाँ पे है? गाजियाबाद में, ट्रोनिका सिटी के पास है। हौजरी पार्क कहाँ पे है? कानपुर। VIMP, सारे क्वेश्चन VIMP है। मैं एकदम छांट के पढ़ा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ विश्वास मानिए क्वेश्चन यहीं से आना है, कंफर्म है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया, ठीक है, दिव्यापुर औरैया। टेक्सटाइल पार्क VIMP है वाराणसी में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? वाराणसी में। अगर नहीं पता रहेगा तो लोग ऑप्शन मार करके चले आएंगे कानूनपुर को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा, ठीक है। फिल्म सिटी नोएडा, VIMP क्वेश्चन है सब। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। प्लास्टिक सिटी नहीं, प्लास्टिक पार्क। देखिए यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने की बात है। अगर प्लास्टिक सिटी क्वेश्चन करेगा तो दिव्यापुर औरैया हो जाएगा, और अगर प्लास्टिक पार्क की बात करेगा तब आपका गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। वेब सिटी यानी गाजियाबाद। दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ? गोरखपुर में अभी बन रहा है। प्रथम जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? यही तो मैंने करवाया है। ये लखनऊ वाला प्रथम है, यानी आपके यूपी में दो जैव प्रौद्योगिकी पार्क हो चुके हैं। एक लखनऊ में पहले का ही बना हुआ है, और दूसरा जो बनाया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे निर्माणाधीन है? गोरखपुर में है। तो यूपी में कुल 2 जैव प्रौद्योगिकी पार्क हैं। शिल्प हाट कहाँ पे है? आगरा में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक VIMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लखनऊ है। तीसरी साइंस सिटी, भारत की तीसरी साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पे हुआ है या कहाँ पे स्थित है? तो आपके लखनऊ में है। इतनी चीजें आप लोगों को यूपी स्पेशल से फिलहाल रट करके रखिए।
ठीक है। एक दो चीजें और बच रही हैं, इसको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं ताकि आगे मुझे न जाना पड़े। जैसे वन्य जीवों का डीएनए बैंक, वन्य जीवों का डीएनए बैंक। अभी जो डीएनए बैंक आप लोग पढ़ रहे थे वो मनुष्यों का था, कहां पे? लखनऊ में। लेकिन वन्य जीवों का डीएनए बैंक कहां पे स्थापित किया गया है? तब आपका ऑप्शन तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पे? जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बरेली, वहीं पर। कहां पे? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, ठीक है। VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। पशुओं का, अगर वन्य जीवों का पूछेगा कि डीएनए बैंक कहां पे स्थापित किया गया है यूपी में, तो आपका ऑप्शन हो गया पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही IMP है, पूछा गया क्वेश्चन है, कवाल शहर, कवाल शहर के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं और एक कवाल शहर होता क्या है? देखिए अभी यहाँ पे मैं फैक्चुअल चल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नहीं चल रहा हूँ। अभी ये सभी चीजें जब हम लोग चलेंगे ना, एक एक पार्ट उठा करके जब चलेंगे हम लोग यूपी का, तो वहां पर ये चीजें आएंगी, वहां पे इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कवाल शहर होता क्या है, किस आधार पर उनको कवाल शहर कहा गया है, ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअल यथास्थान पढ़ेंगे। अभी से कितना जानेंगे कि यूपी में कवाल शहर कितने हैं, तो कवाल शहर 5 हैं, और वो जो कवाल शहर 5 हैं उन पांचों का नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कवाल शहर के अंतर्गत कौन कौन से हैं? 5 शहर हैं, ठीक है ना। कौन कौन से शहर हैं सबका नाम याद करके आपको रखना पड़ेगा। वाराणसी, कानपुर, आगरा, लखनऊ, और प्रयागराज, ठीक है। कितने हैं? 5 हैं। अब ऐसे आप याद करके इसको रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। के ऐसे याद करिए, के से यहां पे देखते हैं, के ए भी ए एल, कवाल, ठीक है। कवाल, के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, फिर ए से थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि जैसे ए से हम लोग कवाल नाम दिया गया है, तो पहले इलाहाबाद बोला जाता था, ठीक है ना। अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो ए से इलाहाबाद या प्रयागराज, और यल से लखनऊ, याद हो जाएगा बहुत आराम से। कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। कवाल शहर के अंतर्गत इतने हैं, के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, ए से इलाहाबाद या प्रयागराज, यल से लखनऊ। तो चलिए इतनी चीजें आप लोगों को पूरा याद करके रखना है। जितनी चीजें मैंने बताई है, एग्रो पार्क, जय प्रौद्योगिक पार्क, मेडिसिटी, मेगा फूड पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, नॉलेज पार्क, सारे IMP क्वेश्चन है, सबको आप लोगों को दिमाग में बैठा करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अब लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लास अब मेरा चलने लगा है, जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है, हम लाइव क्लास भी चलाएंगे। अभी यूपी स्पेशल का ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया, जो कि बहुत ही VIMP है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, और UP PCS RO
से लेकर के आर से लेकर के आपके जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए IMP है। ठीक है, तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और अगर वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोगों को यहाँ से RGS एकेडमी से, RKGS एकेडमी से आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं PCS लेवल की, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।